स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा व्हाई डू वी फॉल इल। साइंस में NCERT में चैप्टर नंबर 13 है हमारा व्हाई डू वी फॉल इल या फिर हम बीमार क्यों होते हैं। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि जो बीमारियां होती है वो हमें किसके वजह से लगती है और क्यों लगती है, और साथ में कि हेल्थ क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आज इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में हम इस सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा हेल्थ। हम देखेंगे कि हेल्थ या फिर स्वास्थ्य क्या होता है। हेल्थ हम नॉर्मली हर वर्ड यूज करते हैं कि अगर हमें कोई पर्सन फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखता है, हैप्पी दिखता है, हर तरीके से खुश दिखता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ही इज वेरी हेल्दी। ठीक है, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि वो हेल्दी है। लेकिन हेल्दी की एक्चुअल में जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने 1948 में हमें इसके लिए बेसिकली डेफिनेशन दी थी, एक स्टेटमेंट दिया कि हेल्थ को हम किसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ होती है, WHO के अकॉर्डिंग जो उसने हेल्थ की डेफिनेशन दी, इसमें उसने बताया कि अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्दी बोलेंगे। एक हेल्थ उसकी मतलब, इसका मतलब वो कैसा है, एक हेल्दी पर्सन है। फिजिकली मतलब बॉडी से उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी उसको डिसीज ना हो, कोई बीमारी ना हो, शारीरिक रूप से वो बिल्कुल फिट हो, तो फिजिकली वेलबींग होता है। फिर मेंटली वेलबींग मतलब माइंड में उसको कोई किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई तनाव ना हो या कोई प्रेशर ना हो, कोई दबाव ना हो किसी भी तरह का उस पर, वो मेंटली वेलबींग होता है। और थर्ड आता है सोशली, मतलब सामाजिक रूप से उस पर कोई प्रेशर ना होना। ठीक है, अगर कोई पर्सन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से कैसा है, अच्छा है या वेलबींग है, ठीक है, बिल्कुल उसको इन तीनों तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पर्सन कैसा होता है, वो एक हेल्दी पर्सन होता है। और उसको क्या बोलते हैं कि हाँ, इसके पास एक अच्छी हेल्थ है। तो इसमें हम हेल्थ के बारे में क्या जान सकते हैं कि जो पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल फिट होता है वो एक हेल्दी पर्सन होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि उस पे कौन को हेल्थ जो होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जो हेडिंग है उसको देखते हैं कि बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज मैटर ऑन हेल्थ, कि जो पर्सनल होते हैं मतलब व्यक्तिगत जो होते हैं, और कम्युनिटी जो समुदाय की समस्याएं जो होती हैं वो हेल्थ पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें दिए गए पब्लिक हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस जैसे कि हमारे आसपास का एरिया जो सोशली यूज करते हैं, जो लोग होते हैं, जैसे हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, वो कितना साफ करते हैं, या फिर जो ड्रेन्स हैं, ये जो नालियां हैं वो कितनी साफ है, वो गंदी तो नहीं है, या फिर जो कीड़े होते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं जिसको, जो कीट पतंगे होते हैं, वो उससे कोई वो ज्यादा तो नहीं है आसपास में, तो उसके अंतर्गत आता है पब्लिक हेल्थ सर्विस। इसमें डिपेंड करती है कि हमारे आसपास के एरिया में जो पब्लिकली जो सोशली चीजें होती हैं जिसे यूज करते हैं वो क्लीन है या नहीं है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक अवस्था, ठीक है, कि आपकी आर्थिक अवस्था कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। आर्थिक अवस्था से कि अगर किसी पर्सन की जॉब है, किसी व्यक्ति की घर में जॉब है फैमिली में, और अच्छा उनके पास पैसा होता है, तो क्या होता है वहां पे वे अपने फैमिली में अपने बच्चों को एक परफेक्ट डाइट देते हैं जिससे उनके बच्चों में कोई भी कमी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन या फिर पैसे जो होते हैं वो एक हेल्थ पे बहुत हद तक मैटर करते हैं। जैसे कि जिनके पास पैसा होता है वो कोशिश करते हैं अपने बच्चों को अच्छा माहौल देने की, अच्छा खाना देने की, हर चीज मतलब वो खेल के लिए भी उसको प्रोवाइड करते हैं कि स्पोर्ट्स में वो हो। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर इसके बाद पॉइंट आता है सोशल इक्वेलिटी एंड हार्मनी।
सामाजिक समानता और सद्भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि सामाजिक इक्वलिटी, जैसे कहते हैं कि जो कुछ लेडीज होते, कुछ औरतें होती हैं, उनको समाज में बराबर जगह नहीं दी जाती, तो वहां पे हम उनको हेल्दी नहीं कह सकते। हार्मोनी मतलब किसी के साथ सद्भाव, अगर आप आपस में मिलजुल कर या प्यार से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, किसी को छोटा नहीं समझते हैं, तो वो भी बहुत डिपेंड करता है हेल्थ पे। क्योंकि अगर हम कभी भी देखें, अगर हम किसी को डांट देते हैं किसी पे, या फिर किसी को कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो उसको फील हो जाती है, बुरा लग जाता है, तो कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, एकदम से वो सैड हो जाते हैं, या फिर इसका मतलब उनपे सोशली जो आपने कुछ भी कहा है उसका उनपे असर हुआ है, और वो असर उनकी हेल्थ पे हुआ है। तो इसका मैटर है, ये सारे क्या फैक्टर्स कहीं पे डिपेंड करते हैं, हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन, कि आप पर्सनली कितने हाइजीन रहते हैं, कितनी स्वच्छता अपनी कितनी स्वच्छता रखते हैं। जैसे कि आप अपने हाथ, खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धोते हैं या नहीं, या आप अपने घर में या जो आसपास आपका जो एरिया है घर का, घर के बाहर आप कितनी साफ सफाई रखते हैं, तो वो मैटर करता है पर्सनल हाइजीन पे। तो जो ये सारे पॉइंट्स है, ये हमारी हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। जो हमारी हेल्थ होती है वो इन सब पे क्या होती है, डिपेंड होती है। तो सबसे पहले हमें हेल्थ के बारे में पता चला कि अब अगर हम बात करेंगे हेल्थ की, तो हम बात करेंगे उसकी फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली इन तीनों तरीकों से खुश रहता है, उसको कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो एक हेल्दी पर्सन होता है। और अगर उसको मेंटली ही अगर वो डिप्रेस्ड है, अगर कोई पर्सन मेंटली परेशान है, तो इस टाइम पे भी वो हेल्दी नहीं होगा। अगर कोई सोशली परेशान है, कि अगर वो किसी से, अपने आस पड़ोस में कोई बच्चा है, अगर वो खेलने जाता है और वो किसी एक पर्सन को देख के डर जाता है, तो वो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो उस टाइम पे हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि वो डरा हुआ है, किसी ना किसी को देख के वो डरा हुआ है, और जो उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, जो उसका अपना व्यक्तित्व है, वो उसको नहीं निखार पा रहा है, उसको नहीं शो कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें हेल्थ पे कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। और ये हमारी 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा दी गई डेफिनेशन है कि एक पर्सन अगर फिजिकली, मेंटली और सोशली वो अच्छा है, वेलबीइंग है, खुश है, तो वो क्या होगा, उस टाइम पे एक हेल्दी पर्सन होगा। ठीक है, अब आपने इसके फैक्टर्स देख लिए कि इसको किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिसीज की, डिसीज क्या होती है। हेल्दी की हमने बात करी है, जो 3 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल। अब डिसीज की बात करेंगे कि डिसीज या फिर रोग होता क्या है। जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें खांसी जुकाम हो जाता है, कोई अलग कुछ भी बीमारी हो जाती है, तो क्या सबसे पहले हम क्या होते हैं, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मतलब जो नॉर्मली डेली हमारा जो रूटीन होता है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और उस टाइम पे हम बहुत ही मतलब रूड बिहेव करते हैं, बहुत अजीब बिहेव करते हैं। उस टाइम पे हमें क्या होता है, डिसीज में जैसे अनकंफर्टेबल होना। डिसीज का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज। ठीक है, ईज मतलब होता है आराम। ठीक है, अगर हमारे आराम में क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस होने लगे, डिस्टर्ब होने लगे हम आराम उस कंडीशन में, तो डिस्टर्ब ईज को हम क्या बोलते हैं, डिसीज या फिर बीइंग अनकंफर्टेबल। जब हम क्या हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल होने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीज बोलते हैं या फिर रोग बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग रोग जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, या फिर जब हम हेल्दी होते हैं, अभी हम खुश होते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें, अगर हम हेल्दी हैं तो हम खुश भी हैं, मेंटली भी, सोशली भी और फिजिकली भी। और डिसीज मतलब जब हम फिजिकली बीमार हो जाते हैं, या हमें कोई खांसी जुकाम हो जाता है, कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस टाइम पे हम क्या हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, हमारा माइंड, हम परेशान हो जाते हैं, मेंटली भी परेशान हो जाते हैं, और सोशली भी हम किसी से बात नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं डिसीज के, जैसे कोलेरा मतलब जो हैजा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कोलेरा, और टाइफाइड और हेपेटाइटिस या फिर जॉइंडिस और मलेरिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी क्या होती हैं, डिसीज होती हैं, ये बीमारियां होती हैं।
फिर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिसीज फ्री। अब जैसे डिसीज के बारे में हमने देखा कि डिस्टर्ब इज या फिर बीइंग अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल होना या फिर जो हमें असुविधा पूर्वक लगता है, जो जिसकी वजह से क्या होता है हम फिजिकली परेशान हो जाते हैं या फिजिकली हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हेल्थ और रोग मुक्त, डिसीज फ्री का क्या डिफरेंस है। डिसीज फ्री का मतलब क्या होता है, डिसीज फ्री केवल डिपेंड करती है फिजिकली, ये सिर्फ फिजिकली मैटर करती है। डिसीज फ्री होने का मतलब क्या है कि आपको फिजिकली कोई भी बीमारी नहीं है। ये सोशल और मेंटल इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, डिसीज फ्री होना सिर्फ फिजिकल पे डिपेंड करता है कि आप शारीरिक रूप से ठीक हो या नहीं हो। आप मेंटली परेशान हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, और अगर आप सोशली परेशान हो तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिसीज फ्री में और हेल्थ में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा कि जो हेल्थ होती है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फिजिकली, मेंटली और सोशली, और जो डिसीज फ्री होता है ये सिर्फ फिजिकली डिपेंड करती है। और एक चीज और, अगर जैसे कोई पर्सन क्या है डिसीज फ्री है, वो हेल्दी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक हेल्दी पर्सन डिसीज फ्री होगा ही होगा। और डिसीज फ्री केवल मैटर करती है इंडिविजुअली, एक पर्सन जो होता है एक व्यक्तिगत पर्सन के लिए डिपेंड करती है, और ये कम्युनिटी पे भी डिपेंड करती है, जैसे सोशल और मेंटल और फिजिकल, इन तीनों फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें स्वास्थ्य और रोग मुक्त या फिर हेल्थ एंड डिसीज फ्री में क्या होता है डिफरेंस निकाल सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे हम इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर एक ग्रुप है हमारे पास बच्चों का, ठीक है, तो वो उस ग्रुप में जो बच्चे हैं वे अच्छे से खेल रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई मेंटली प्रेशर नहीं है, कोई सोशली परेशान नहीं है, ना ही वो फिजिकली अनफिट है, ठीक है, वो फिजिकली भी बिल्कुल फिट है। तो उस टाइम पे वो क्या होगा, हेल्थ भी होगा और वो डिसीज फ्री भी होगा, क्योंकि वो हेल्दी है उस टाइम पे, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट है, वो हेल्दी होंगे और साथ में वो डिसीज फ्री भी होंगे। अब अगर हम बात करें एक एथलीट की जो कि हार गया है, वो जीत नहीं पाया, तो उस टाइम पे वो डिसीज फ्री है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो मेंटली परेशान है कि वो हार गया है, और फिजिकली तो बिल्कुल फिट है, इसीलिए वो कहीं में आएगा डिसीज फ्री में, और हेल्थ में वो नहीं आएगा। ठीक है, हेल्थ में उसके लिए नो लिखेंगे। अब अगर बात करें एक लेडी की कि वो मतलब उसके साथ बुरा बिहेवियर होता है, उसका फैमिली वाले या कुछ भी कोई आसपास सोशली कोई इसको टॉर्चर करता है, तो उस टाइम पे वो लेडी क्या है डिसीज फ्री तो है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, हेल्थ उसकी उस टाइम पे अच्छी नहीं है। और अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो वहां पे वो क्या होगा, ना तो वो डिसीज फ्री होगा और ना ही वो हेल्दी होगा। तो इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम हेल्थ और डिसीज फ्री में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। इससे अगली वीडियो में हम इससे आगे का जो मटेरियल होगा उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।